नमस्कार, गांव शहर सौ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सासाराम सदर अस्पताल में कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। सदर अस्पताल में तोड़फोड़ और बवाल, जान बचाकर भागे डॉक्टर। धनबाद में शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों का हंगामा। बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। रोहतास में पुलिस जवानों की गुंडागर्दी आई सामने। गाइडलाइंस का उल्लंघन पर सड़क पर फेंक दी मछली, चिकन और सब्जियों को भी सड़क पर फेंका गया। गिरिडीह में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। निमाटाड़ में हाथियों के झुंड से बिछड़कर कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। हाथी के बच्चे को 3 जेसीबी मशीन से रेस्क्यू, कुएं से बाहर निकालने की बनाया जा रहा रास्ता। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला, 3 घरों को भी पहुंचाया नुकसान। भागलपुर के सनहौला में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। खेत में जाने के दौरान हत्या। लड़की के मामले को लेकर हुआ था झगड़ा। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने शादी समारोह में की युवक की हत्या। जयमाला के समय महिलाओं की तरफ जा रहे थे बदमाश, विरोध करने पर युवक को मारी गोली। समस्तीपुर में सीपीआईएम विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश। बाइक सवार अपराधियों ने विधायक की गाड़ी के आगे बाइक खड़ी कर निकाला हथियार। गार्ड की वजह से अपराधी घटना को अंजाम देने में विफल। औरंगाबाद के दाऊदनगर में डायवर्सन पर गिरी बेकाबू बाइक, सवार युवक की मौके पर ही मौत। रोहतास के डेहरी में बेकाबू पिकअप वैन की चपेट में आने से 7 साल का बच्चा घायल, बच्चे की हालत गंभीर। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की आगजनी। नालंदा के बिहार शरीफ में पुल से नीचे गिरी बाइक, कोई हताहत नहीं। लोगों ने रस्सी के सहारे बाइक को नदी से निकाला बाहर। धनबाद में नाली विवाद में एक शख्स की हत्या के बाद परिजनों ने थाने का किया घेराव। हत्या के आरोपियों के घर पत्थरबाजी, 6 लोग गिरफ्तार। इंडियन आर्मी के जवान शशिकांत पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत। पलामू के लाल के शव को एयरलिफ्ट कर रांची एयरपोर्ट लाया गया। पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। समस्तीपुर के रोसड़ा में बदमाशों ने किराना व्यापारी को मारी गोली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हसनपुर के दूधपुरा बाजार की घटना। मुंगेर के खड़गपुर में ठेकेदार के खिलाफ मजदूरों का जोरदार हंगामा। मजदूरों को नहीं मिला भुगतान, ठेकेदार ने पैसे देने से किया इनकार। औरंगाबाद के कंकेर गांव में लगी भीषण आग। आग में 5 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। दरभंगा में पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 60,000 कैश बरामद। मोतिहारी में चौकिया में किडनैपरों के चंगुल से बच्चा रिहा। 3 अपराधी गिरफ्तार, 30 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। पटना के दुल्हिन बाजार के पास बेकाबू कार ने साला बहनोई को रौंदा। साले की घटनास्थल पर मौत, बहनोई गंभीर रूप से घायल। सासाराम के चुनारी में भीषण सड़क हादसा। कार बाइक में सीधी टक्कर, बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद के दाऊदनगर में आपसी विवाद में मारपीट की घटना में एक बुजुर्ग की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। 17 लोगों पर नामजद एफआईआर। भागलपुर के ललमटिया के दिलदारपुर से युवक लापता। 80,000 रुपए लेकर छड़ खरीदने भागलपुर निकला था युवक। देश में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 3.68 लाख से ज्यादा नए मरीज। 3,417 मरीजों ने तोड़ा दम। झारखंड में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 4,738 नए मरीज, 115 लोगों की मौत।
बिहार में मिले कोरोना के 13,534 नए मरीज। पटना में मिले 2,748 संक्रमित। 24 घंटे में 97 मरीजों की मौत। बेटा में ईएसआईसी अस्पताल में 100 बेडों पर कोरोना मरीजों का इलाज शुरू। अस्पताल में साधारण मरीजों का भी इलाज। पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड का ग्रेड 2 अस्पताल शुरू। कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। मीठापुर सब्जी मंडी में खुली रही दुकानें। दुकानदारों ने 10 मई तक सब्जी मंडी बंद रखने का लिया था फैसला। 24 घंटे के भीतर फैसले का असर खत्म। बगहा के हरनाटांड में मरीजों की नहीं हुई कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। गया में एएनएमसीएच अस्पताल में कोरोना मरीजों के शव को शमशान घाट तक ले जाने की सुविधा। नगर निगम कराएगा शव डिस्पोजल वाहन उपलब्ध। बांका के शंभूगंज हाट में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है ख्याल। दरभंगा में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं का नहीं हो रहा वैक्सीनेशन। लहेरीसराय में टीके की जानकारी लेने केंद्र पर पहुंच रहे लोग। 45 से ऊपर के लोगों को लग रहा टीका। कटिहार में दाल, रिफाइंड तेल और सरसों तेल की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन गंभीर। अनुमंडल पदाधिकारी ने व्यवसायियों के साथ बैठक में ब्रांडेड आइटम का अधिकतम मूल्य किया निर्धारित। बांका के अमरपुर में स्वास्थ्य विभाग सतर्क। बाल्की किता गांव में 3 मौत के बाद गांव को किया गया सैनिटाइज। मृतक के घर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किया गया तब्दील। पटना एम्स में कोरोना से 11 लोगों की मौत। पटना एम्स में आरटी-पीसीआर टेस्ट में 485 लोग निकले पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर में कोरोना से बचने का देसी इंतजाम। रेलवे स्टेशन पर स्टीम बूथ। एक साथ कई लोगों के स्टीम लेने की व्यवस्था। मुंगेर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग अलर्ट। बाजार में गाइडलाइंस का कर रहे पालन। बाजारों में भीड़ कम। कोरोना काल में नालंदा के सलाव का खाजा व्यवसाय ठप। खाजा दुकानदारों के पास नहीं बचा काम। शादी के समय भी बंद पड़ा कारोबार। मधुबनी सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही। खुले में जमीन पर रखे दिख रहे सैंपल के कार्टन। सोशल मीडिया में आई तस्वीरों में दिखी लापरवाही। गोड्डा में जमीन हाट की जगह को बदला गया। जमुनाडीह में कझिया नदी के पास लगेगा हाट। धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी ने जिले को मुहैया कराए 3 एम्बुलेंस। झरिया बीजेपी कार्यालय के पास रहेगी 2 एम्बुलेंस। सिंह मेंशन के पास रहेगी 1 एम्बुलेंस। हजारीबाग में सदर थाना के पास लगाया गया एंटीबॉडी जांच शिविर। कोरोना संक्रमित रह चुके लोगों ने करवाया एंटीबॉडी जांच। धनबाद के झरिया बाजार में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। सख्ती के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग। सासाराम में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 2,500 के पार। जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। 2,251 मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा गया। सासाराम नगर परिषद ने शहर के कई इलाके को किया सैनिटाइज। लोगों से किया एहतियात बरतने की अपील। भागलपुर के नाथनगर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों से वसूला गया जुर्माना। पूर्णिया में डीएम ने अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल में की स्पेशल मीटिंग। जिले में कोरोना के लिए बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की स्थिति का किया समीक्षा। बाढ़ में एबीवीपी ने कोरोना को लेकर शहर में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। माइकिंग के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य के सबसे बड़े जेल बेउर जेल में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 137 कैदियों को दिया जा चुका है टीका। औरंगाबाद में कोरोना जांच केंद्र पर लोगों की लग रही भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा पालन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। 10 सालों से बंद आईसीयू की शुरुआत करने पर जताई खुशी।
बेगूसराय सदर अस्पताल का सदर एसडीओ ने किया निरीक्षण, मरीजों का सही ख्याल रखने के निर्देश। गिरिडीह सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सदर कोविड हॉस्पिटल के लिए अलग से जंबो सिलेंडर की कराई गई थी व्यवस्था। वायरिंग का काम पूरा नहीं होने से नहीं हो रहा उपयोग। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर नगर परिषद अलर्ट, सरकारी कार्यालयों को हर रोज किया जा रहा सैनिटाइज। सहरसा में ऑटो चालक और बस चालक कोरोना नियमों की उड़ा रहे धज्जियां, चालक अपनी गाड़ियों में भर भर कर बिठा रहे यात्री। लखीसराय में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, शनिवार और रविवार को बाजार बंद, दुकानदार भी कर रहे सहयोग। बक्सर बस स्टैंड पर बाहर से आ रहे मजदूरों का नहीं हो रहा जांच, मेडिकल टीम की भी नहीं है तैनाती। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जामताड़ा में कई मोहल्ले को किया गया सैनिटाइज, लगातार चलाया जा रहा सफाई अभियान। भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने ऑक्सीजन रेगुलेटर बनाने का किया दावा, बनाने के तरीके का वीडियो भी सोशल मीडिया पर किया अपलोड। कोरोना संकट में डायल 104 लोगों के लिए बना वरदान, होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑडियो वीडियो कॉल के जरिए दिया जा रहा स्वास्थ्य संबंधित परामर्श। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छपरा में कोरोना गाइडलाइन का लोग कर रहे पालन, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। रांची के फिश मार्केट में मछली खरीदने के लिए जुटी लोगों की भीड़, सरकार की गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, संक्रमण का बढ़ा खतरा। बोकारो के चास में ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकानों में चलाया जांच अभियान, दवाइयों के स्टॉक के साथ ऑक्सीमीटर की उपलब्धता की ली जानकारी। गिरिडीह में कपड़ा दुकानों में प्रशासन की छापेमारी, शटर डाउन कर की जा रही थी कपड़ों की बिक्री। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल का मुसाबनी प्रखंड का सब्जी बाजार आज से फुटबॉल मैदान में शिफ्ट, कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन का फैसला। गिरिडीह सदर अस्पताल में नहीं है कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता, मायूस होकर लौटे टीकाकरण के लिए आए लोग। कटिहार सदर अस्पताल में कोविड के इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजनों को अब नहीं पड़ेगा भटकना। सदर अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत, 24 घंटे लोगों को सुविधाओं के बारे में मिल सकेगी जानकारी। मधेपुरा सदर अस्पताल में 5 वेंटिलेटर सही तरीके से नहीं करता है काम, बार बार उद्घाटन के बाद भी मरीजों का इलाज नहीं। अरवल सदर अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बेकार पड़े हुए हैं 6 वेंटिलेटर, नहीं हो रहा इस्तेमाल। खगड़िया सदर अस्पताल में टेक्नीशियन और डॉक्टर के अभाव में वार्ड में बेकार पड़े हैं 6 वेंटिलेटर, टेक्नीशियन की निकाली गई बहाली, पीएम केयर फंड की ओर से स्वास्थ्य विभाग को दिए गए थे 6 वेंटिलेटर। हाजीपुर सदर अनुमंडल के बागमली मोहल्ले को किया गया सैनिटाइज, स्थानीय बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की पहल पर किया गया सैनिटाइज। कोरोना काल में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे लोग, दानापुर छावनी परिसर स्थित साईं अंगना मंदिर में सेवकों ने की बाबा की रसोई शुरू, कोरोना पीड़ित परिवार के घरों में पहुंचाया जाएगा खाना। जामताड़ा में कोरोना काल में मदद के लिए समाजसेवी भी आ रहे आगे, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे आवश्यक सामग्री। छपरा के सोनपुर थाना के भिंडी टोला में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, शव को दियारा इलाके में फेंका, परिवार में मचा कोहराम। औरंगाबाद में पवन नामक युवक की गोली मारकर हत्या, नबीनगर के पाती गांव की घटना। वैशाली के सैदात पंचायत में एक हफ्ते के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, कोरोना से मौत की आशंका, परिवार ने टेस्ट से किया था इनकार। औरंगाबाद के जमहोर में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, मरीजों ने सास और ननद पर लगाया हत्या का आरोप। छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से फरार युवक युवती को ग्रामीणों ने पकड़ा, मंदिर में दोनों की कराई गई शादी। गया में विष्णुपद थाने के पास चोरों का तांडव, सुधा डेयरी से गले से 40,000 नकद उड़ाए। दुमका में भी हाट बंद कराने गए पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव, एक जवान घायल, 20 से अज्ञात
ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अभियुक्तों की जमानत में फर्जीवाड़े के खेल का किया खुलासा। पुलिस ने एक फर्जी बेलर को गिरफ्तार किया। पाकुड़ में आम तोड़ने के विवाद में जमकर हुई मारपीट। गोलीबारी में पुलिस के एक जवान समेत 2 लोगों की मौत। लिट्टीपाड़ा के फुलपहाड़ी गांव की घटना। गोड्डा के पौड़ैया हाट में एक टूरिस्ट बस ने आम के पेड़ में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। देवघर में आम तोड़ने के दौरान पेड़ से गिरा युवक। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। सरवा थाना इलाके की घटना। गुमला के रायडी ब्लॉक के किशोरी का यूपी से किया गया शव बरामद। परिजनों को सौंपा गया शव। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। रांची में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने डोरंडा थाने का किया घेराव। जमकर नारेबाजी। गोपालगंज में पैसेंजर ट्रेन और बोलेरो की टक्कर। 300 मीटर तक ट्रेन ने बोलेरो को घसीटा। रेल ड्राइवर की सूझबूझ से बची बोलेरो चालक की जान। वैशाली थाना के पास बड़ा सड़क हादसा। पिकअप वैन ने महिला स्वास्थ्य कर्मी को कुचल। स्वास्थ्य कर्मी की मौके पर ही मौत। दानापुर के शाहपुर के कोठिया में युवक की चाकू गोदकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने बेहटा खगौल रोड को जाम कर किया बवाल। गया में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। गुरुआ के भूया बिघा के बजरंगी यादव के रूप में मृतक की हुई पहचान। कैमूर के भगवानपुर के कसेर गांव में शराबी बेटे ने पिता को मारी गोली। मौके पर ही हुई पिता की मौत। आरोपी हुआ फरार। देसी कट्टा भी बरामद। छपरा में तरैया के पचभेंडा गांव में नकाबपोश गुंडों ने एक युवक को मारी गोली। युवक बुरी तरह झुलसा। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा। दुमका में 7 घंटे में टूटी शादी। प्रेमी के लिए दूल्हे के घर से भागी दुल्हन। पति के साथ रहने से इनकार। अरवल में माले कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय धरना। नगर थाना अध्यक्ष पर परेशान करने का आरोप। हटाए जाने की मांग। शेखपुरा के चमरुआ में 7 निश्चय योजना में किया गया घोटाला। टंकी की पानी से निकल रही गंदगी। दानापुर के बेटा में ब्राइसन कंपनी ने बालू घाट पर काम बंद करने का किया ऐलान। कंपनी के फैसले से मजदूर की बढ़ी परेशानी। आंदोलन की दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लगाई जीत की हैट्रिक। टीएमसी फिर से 200 से ऊपर सीट जीतकर सत्ता में आई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से दी मात। बंगाल की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी बधाई। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।